आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह है पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर उपाय कोई नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरा पूजन किया करता और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप